Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free to threaten peaceful that they would fight it. However, this is immigration enforcement, and so this is something that local officials cannot necessarily interfere with. When it comes to the Boston area, officials have already begun a blitz of operations there, and they are targeting, according to officials, people who are here in the country illegally, but who also have serious criminal records. तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो उनको आइस कैसे पकड़ रही है। तो दोस्तों, अगर सोचो, अगर आप इलीगल तरीके से अमेरिका में इस टाइम रह रहे हो और आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर आपको आइस पकड़ती है और दोस्तों आपको सीधा कर जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपको एक मौका भी ना दिया जाए कि आप अपनी बात कोर्ट में रख सको। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में ही अमेरिका में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया कानून पास किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों कई बड़े फैसले लिए गए हैं ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਡਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ट्रंप प्रशासन ਨੂੰ कि वो रेड्स अपनियां जारी रख सकते हैं, जिसके तहत इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी वहां पर रह रहे हैं, अब उनको कोई भी मौका ऐसा नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी बात कोर्ट में रख सके। तो दोस्तों, इस कानून को इमिग्रेशन पॉलिसीज में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने किया है। और दोस्तों, इस कानून का नाम है एक्सपेंडेड रिमूवेबल, और सीधा सीधा इस कानून का ये मतलब है कि अगर आप अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हो, अगर आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कितने सालों से रह रहे हो, अभी तक आपने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं बनाया है, तो अगर आप अमेरिका में किसी भी वेस पे या काम करते हुए पकड़े जाते हो, तो दोस्तों आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी ऐसा हक नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी बात कोर्ट में रख सको, आप अपना केस फाइल कर सको। तो दोस्तों, पहले ऐसा नहीं होता था। जब जो बाइडेन की सरकार थी, तब एक इमिग्रेंट्स को पूरा हक था कि वो अपना केस फाइल कर सकता है कोर्ट में और अपना वकील हायर कर सकता है। उस टाइम पूरा मौका दिया जाता था और वो साथ ही साथ अपना केस भी फाइल करता था और एक वकील को हायर भी करता था और उसका केस चलता रहता था। तब तक वो वहाँ पर काम करता रहता था जब तक जो बाइडेन की सरकार थी। लेकिन आपको पता है कि अब सरकार डोनाल्ड ट्रंप की है। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर उनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और नई नई पॉलिसी वहाँ पर आती जा रही हैं। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये कानून तो लागू किया है और एक हक आइस वालों को भी दे दिया है कि अब आपके पास पूरा हक है कि अगर आप ऐसे किसी भी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ते हो तो आप सीधा डिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कानून को लाने के पीछे सबसे बड़ा असर, दोस्तों, जो हक है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ही ये लागू किया है। और दोस्तों, साथ ही साथ इसका असर उन इलीगल इमिग्रेंट्स पर बढ़ेगा जो सालों से वहाँ पर चुपचाप काम कर रहे थे और उन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स जिन्होंने नहीं बनाए थे, उनकी ज़िंदगी अब टोटली हो सकती है बर्बाद अगर वो पकड़े जाते हैं। तो सोचिए जरा दोस्तों, इतने सालों से जो बेचारे वहाँ पर जाकर काम कर रहे थे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई थी, दोस्तों, इतने बड़े घर लिए थे, बिजनेस किए थे, अब सुनो कि अब ये है कि उन्हें एक बात रखने का मौका भी कोर्ट में ना दिया जाए। तो दोस्तों, ये नाइंसाफ़ी है। तो दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कोई भी हक नहीं है कि आप अपनी बात कोर्ट में रख सको। जब जो बाइडेन की सरकार थी तब अलग था, लेकिन अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस कानून को लेकर बहुत से जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो विवाद कर रहे हैं। कईयों का मानना है कि ये कानून सही है और कईयों का मानना ये कहना है कि ये कानून बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून के आने से ये होगा कि जो इमिग्रेंट्स इलीगल तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं इस पर रोक लग सकेगी, और कई ये कह रहे हैं कि ये इंसानियत के खिलाफ है। हर एक इंसान को हक बनता है कि अपना केस, अपना बात वो कोर्ट में रख सके। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपके अकॉर्डिंग ये कानून सही है कि गलत है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइम अमेरिका में रह रहे हो, अगर आप अमेरिका से ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे वैलिड कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस टाइम नई नई पॉलिसीज हर लाती जा रही है। सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन में ही वो चेंजेस कर रही है।
और आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर कहीं पकड़े जाते हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरे वो लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हो तो आप लीगल तरीके से जाइए, कोई वैलिड वीज़ा पे जाइए। आप कोई भी इलीगल वे ना चूज़ करें ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप सही तरीके से जाओगे तो आपको सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगी। ये जो कानून के बारे में मैंने बताया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और रिलेटिव के साथ शेयर करना जो अमेरिका में रह रहा है या फिर जो अमेरिका जाने की सोच रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर जरूर करना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा भाई आपका वीडियो लाता ही रहता है, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग लाता रहता है या वीज़ा से अकॉर्डिंग लाता ही रहता है, ताकि आपको आगे भी जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। कोई गलती हो माफ़ कर देना।